प्रभु यीशु का गाड़ा जाना, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। सत्य, प्रभु यीशु ने पुण्य जी उठने के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की। बाइबल आयत, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। रोमियो 4:25 आयत। परिचय, पाप की सजा तो मौत है, इसलिए प्रभु यीशु को उसका मूल्य चुकाने के लिए मरना पड़ा, किंतु प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त भी की। मत्ती 27 का उसका 60 आयत। यूसुफ अर्तिमे का एक धनी व्यक्ति था। उसने राजा से विनती करके प्रभु यीशु के शरीर को प्राप्त किया और उसे स्वयं के द्वारा खरीदी गई गुफा में गाड़ दिया। भविष्यवाणी, यशाया 53 उसकी 9 आयत। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु कब्र में रहा। मत्ती 28 की 1 से 2। रविवार की सुबह कुछ और औरतें कब्र की ओर गई, किंतु उन्हें पहुंचने से पहले ही स्वर्गदूत ने कब्र के पत्थर को हटा दिया था। मत्ती 28 की 3 व 6 आयत। गुफा में स्वर्गदूतों ने औरतों को बताया कि प्रभु यीशु जी उठा है। भविष्यवाणी, भजन संहिता 16 की 10 आयत। यीशु मसीह ने एक बार सबके लिए जान दी, अब वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को यह आशा करना चाहिए था कि वह जी उठेगा, क्योंकि उसने पहले ही उसके पुण्य जी उठने के बारे में बता दिया था। जो भी करने के लिए परमेश्वर वायदा करता है, उसे परमेश्वर करता है। मृत्यु से पुण्य जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने साबित किया कि जो भी उसके बारे में कहा गया था, वह प्रभु और परमेश्वर का पुत्र और पाप से छुड़ाने वाला है। रोमियो 1 की 4 व 10 व 9 आयत। अगर यीशु के द्वारा दिए गए पाप के मूल्य से परमेश्वर राजी नहीं होता, तो प्रभु को मृत्यु से नहीं जिलाता। इस कारण जब प्रभु जी उठने के कारण जी उठा, और जो कोई उन पर विश्वास करे उन्हें पिता के सामने धर्मी और अनंत जीवन दे सकेगा। रोमियो 4 की 25 आयत। लुका 24 की 8 व 48 आयत। मत्ती 28 की 18 व 20 आयत। जब चेलों को पता चला कि यीशु जिंदा है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। यीशु उनसे अप्रसन्न हुआ और प्रभु ने चेलों को पूरी दुनिया में परमेश्वर के उद्धार का प्रचार करने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा केवल उनके चेलों के लिए नहीं थी, किंतु पर हर एक विश्वासी के लिए, जिन्होंने यीशु के द्वारा दिए गए पाप के मूल्य को स्वीकार किया है। जैसे कि प्रभु सबके लिए मर गया, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि शैतान पाप और मृत्यु से बच सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो सजा का स्थान उसने शैतान और उसकी बुरी आत्माओं के लिए तैयार किया है, उसमें कोई मनुष्य जाए। इसलिए मैं आपको बाइबल का सत्य बताने आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ कि उनके द्वारा मेरे पापों का मूल्य चुका दिया गया। मैं केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखता हूँ और उसे मुझे परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहराया दिया। और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरें। महान आज्ञा देने के बाद प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के पास लौट गया और अभी वह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। और हर एक दिन प्रभु यीशु सारी दुनिया का न्याय को वापस आएगा। प्रेरितों के काम 17 का 31। और जितनों ने उन पर और उसके द्वारा दिए गए पापों के मूल्य पर विश्वास नहीं किया, वे अनंत की ज्वाला और शैतान और उसके पीछे चलने वाली आत्माओं के साथ डाल दिए जाएंगे। तथा जितनों ने केवल प्रभु यीशु पर और उनके द्वारा दिए गए पाप के मूल्य पर विश्वास किया है, वे सब परमेश्वर के साथ सदा स्वर्ग में निवास करेंगे। याद रखिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य ठहरने के लिए स्वयं की योग्यता और दूसरी विश्वास नहीं कर सकते। जब हम केवल प्रभु यीशु पर पापों से बचने के लिए विश्वास करते, तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। व्याख्या, प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर जान देने के द्वारा पाप का संपूर्ण मूल्य की वास्तविकता हमें और मौत पर विजय नहीं दिलाती,
किंतु प्रभु ने 3 दिन के बाद पुण्य जी उठकर विजय प्राप्त की और वे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं और आपका और मेरा उद्धार पुण्य है। प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़े जाना और उनका जी उठना हमें अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ शांति देता है। परमेश्वर अपने वायदे पर कायम रहा और उसके वायदे के अनुसार मुक्तिदाता को भेजा। यीशु केवल परमेश्वर की ओर का रास्ता है। पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती जो भी आपने इस सप्ताह में सीखा है वह दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप में से कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं तो नीचे दिए